हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी ऑप्शनल synopsisis.in ये वेबसाइट है। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप फॉर फॉर जियोलॉजी ऑप्शनल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, आप पढ़ सकते हो। टेनर ऑफ ओर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये जो 4 टॉपिक हैं, ओर, मिनरल, गैंग एंड टेनर, सारे रिलेटेड टॉपिक हैं। क्लासिफिकेशन इसके बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू सी कि इन टॉपिक से क्यों मैंने एक साथ बनाए। इनसे हमेशा शॉर्ट नोट आए हैं। और से भी शॉर्ट नोट आया है, गैंग से भी शॉर्ट नोट आया, मिनरल से कभी शॉर्ट नोट नहीं आया, लेकिन आ सकता है। होपफुली आया होगा। आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई विल ऐड, क्योंकि ऑफ लेट भी इससे जो क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, दोनों IFS और IAS में शॉर्ट नोट टाइप ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम टेनर की बात करते हैं सीधे। टेनर ऑफ ओर की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की ओर की, जो हमने एक बेसिक डेफिनेशन समझी, ओर इक्वल टू मिनरल प्लस इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स को ही हमने कह दिया गैंग। इकोनॉमिक्स और गैंग आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जो फालतू मटेरियल है, ठीक है। तो टेनर ऑफ ओर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ओर मिनरल। जितना आपका ओर मिनरल हाई होगा, उसे हम कहेंगे कि इस ओर का टेनोर उतना अच्छा है। अब एक चीज़ होती है कि टेनोर इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विद ग्रेड, ठीक है। ग्रेड एक अलग चीज़ है। टेनोर ये कहता है कि मतलब हर ओर में कुछ परसेंटेज ऑफ मेटल होना ही चाहिए, तब आप उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और ये मस्ट कंटेन, ये मस्ट वर्ड कहाँ से आता है? ये मस्ट आता है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, आपके पास अवेलेबल मशीनरी क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन होता है। अब टेनर ऑफ ओर क्या है? लोएस्ट परमिसिबल मेटेलिक डिपॉजिट या मिनरल डिपॉजिट इन एन ओर, जो आपको लोएस्ट परसेंटेज होनी ही चाहिए। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे हम आयरन ओर की बात करते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड आई होप सिडेराइट इज़ द नेक्स्ट वन। इंडिया में हम इसको माइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है या जो हमारी कैपेसिटी है उसके बिलो है इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन, तो वी कैन नॉट यूज़ दिस, राइट। दिस इज़ आई थिंक 52, ठीक है। तो दिस इज़ टेनोर। तो ऑफन अगर ग्रेड की बात करें, ग्रेड की बात की, कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ायर्ड मिनरल इट कंटेन्स, ठीक है। और रॉक में कितना डिज़ायर्ड मिनरल है, ये आपका 1% भी हो सकता है, 0.001% भी हो सकता है। तो ग्रेड तो बहुत पुअर से लेके एक्सट्रीमली गुड हो सकती है, लेकिन टेनोर, इसे हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं टेनोर के साथ। लेकिन टेनोर की खास बात क्या है? टेनोर ऑफ ओर इज़ द लोएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल दैट एन ओर कैन कंटेन। अगर इससे कम है तो फिर वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वर्थलेस है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी अगर रियल में किसी फैक्टर से डिटरमाइन होती है तो दैट इज़ टेनोर ऑफ ओर, ठीक है। हायर द कंटेंट ऑफ मेटल बेटर इज़ द टेनोर, उतना अच्छा आपका टेनोर माना जाएगा। अभी जैसे मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल दूं, गोल्ड का जो टेनोर है बहुत कम होता है अगर हम कॉपर या आयरन से कंपेयर करें। इनका अच्छा खासा टेनोर होता है क्योंकि ये अच्छी खासे सीम में मिलते हैं, ठीक है। गोल्ड की जो खास बात है, गोल्ड सेग्रीगेटेड होता है स्पॉटी मैनर में। अगर आप गोल्ड रॉक देखो तो मतलब इस टाइप की चीज़ें मिला करती हैं, राइट। तो अब ये एग्जांपल, ये जो रीज़न मैंने दिया है, इसको जब हम ओर जेनेसिस पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पर फिलहाल आप एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से रख लो कि जो टेम्परेचर प्रेशर जब ये गोल्ड ओर का जो जेनेसिस होता है, जब बनता है, उस टाइम पर डिज़ायर्ड नहीं होता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है, तो गोल्ड सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक। तो एक चीज़ होगी जहाँ भी सीम में मिलता है या कंसनट्रेटेड जोन में मिलता है, वहाँ टेनर ऑफ ओर इज़ हाई। लेकिन सीम में अगर आपका गैंग इज़ वेरी हाई, ठीक है, तो फिर आपका टेनोर घट जाएगा, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको इस फार्मूले को फर्दर मॉडिफाई करूँ तो ओर इक्वल टू मिनरल प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। और टर्म्स में हम ये कह सकते हैं टेनोर प्लस गैंग, ठीक है। टेनोर को ही, बट दिस इज़ नॉट वेरी ट्रू, बट ये आपको रफली एक आइडिया देता है कि टेनोर ऑफ ओर यही होता है, ठीक। तो टेनोर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद मिनरल और जो इकोनॉमिक्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद गैंग। इनको मिलकर आपका बनता है ओर। बस यही पूरी कहानी है इकोनॉमिक जियोलॉजी की, ठीक है। अब हम ग्रेड की एक बार बात कर ही लेते हैं। ग्रेड मतलब डिज़ायर्ड मटेरियल कितना है, इसको हम टेनोर की तरह यूज़ करते हैं। ग्रेड मोस्टली हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, एवरेज ग्रेड भी कहते हैं, लो ग्रेड, पुअर ग्रेड, ठीक है, वेरी हाई ग्रेड, ये सब चीज़ें होती हैं। बट मोस्टली हम ये 3 ग्रेड देखा करते हैं ग्रेड के लिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आयरन की बात करें, जैसे कमर्शियल ओर ऑफ आयरन, कमर्शियल ओर की बात करें, हम सिडेराइट की बात ही नहीं करें, दैट इज़ नॉट अ कमर्शियल ओर, ठीक। हाई ग्रेड ओर, आयरन कंटेंट इसमें 65% से ज़्यादा है,
ठीक है। एवरेज और मीडियम का 62 to 64, लो ग्रेड में 52%। मतलब अगर 50% से कम आपका आयरन है तो वेस्ट इज़ दैट मच हाई, इतना हाई है कि उसको हम मतलब माइन भी नहीं करते। सिडेराइट में अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट यूज्ड। अभी एग्जांपल आपको रटने हैं तो ये धारवाड़ सेडिमेंट्री रॉक में हेमेटाइट मिलता है, कुडप्पा सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, सेडिमेंट्री में मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखो। मैग्नेटाइट आपका इग्नेस और मेटामॉर्फिक मिलता है। लिमोनाइट दामोदा सीरीज़, गढ़वाल, कांगड़ा वैली, मिर्ज़ापुर, इन एरियाज़ में मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक। अभी हमने इन्वायरमेंटल एंगल की बात की थी यहाँ पर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यहाँ पर हमने बात की थी कि ओल्ड माइनिंग डंप ये रीयूज़ की जाती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटलिज्म की वजह से हमने क्या किया, ये गैंग यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी आप एक चीज़ देख रहे होगे, विद टाइम आपने ये देखा होगा कि टेनोर मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको रीप्रोसेस कर सकें, अब यहाँ पर आपका यूपीएससी एंगल आ गया जहाँ पर आप अच्छे मार्क्स के लिए जा सकते हो। अगर हम रीप्रोसेस कर पाएँ या रीयूज़ कर पाएँ, ठीक है, ऑब्वियसली आपने क्या किया कि टेनोर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100%, ठीक। यहाँ आप देख रहे हो हाई ग्रेड और आप 65% पे उसको हाई ग्रेड कह दे रहे हो, ठीक है। हेमेटाइट आपका हाई ग्रेड हो रहा है, जहाँ हेमेटाइट मिलता है मतलब लोग अपने आप को खुश मानते हैं। जहाँ आपका एंथ्रेसाइट मिलता है कोल का, वो लोग कहते हैं कि वाह क्या बात मिल गई, ठीक। लेकिन जो मेटल है ना, मेटल की एक ख़ास बात होती है, उनको आप रिसाइकल, रीप्रोसेस, रीयूज़ कर सकते हो। तो विद टाइम आपने देखा होगा कि आयरन की जो इंडस्ट्री है, आयरन प्लांट है ना, स्क्रैप मटेरियल से आयरन बनने लगे हैं, ठीक है। अगर आपने देखे होंगे मिनी आयरन प्लांट, ठीक है, मिनी आयरन प्लांट जो है वो आपके स्क्रैप मटेरियल यूज़ करते हैं। अब अगर हम एक बार इसको इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से, जो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी और जीएस में भी है, तो वो ये कहता है कि सपोज़ आपका ये मिनरल 1 है, यहाँ पर आपका आयरन मिलता है, यहाँ पर आपका कोल मिलता है, या आपका मार्केट सेंटर है, तो यहाँ कहीं आपका इंडस्ट्री होगी, ये जो आपका प्रोडक्शन सेंटर है वो होगा। लेकिन इसने क्या किया कि आयरन और जो भी है, कोल को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फर्नेस से रिप्लेस करके मार्केट सेंटर पे ले आए। और स्क्रैप है, मार्केट मतलब जहाँ सिटी है, सिटी सेंटर पर ही आपको वो लोग मिल रहे हैं जो कचरा स्क्रैप की तरह आयरन फेंक देते हैं, या स्टील या एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें। तो आपको मतलब ये जो ट्राइंगल है, इसमें से एनर्जी सोर्स भी यहीं चला गया, और ये माइन का सोर्स जो आपका मटेरियल है उसका सोर्स भी यहीं चला गया। अल्टीमेटली फिर सब कुछ यहीं मिल गया, तो फिर आपका ये चीज़ काम करने लगी। तो अगर आप इकोनॉमिक जियोलॉजी में इन्वायरमेंटलिज्म का एंगल ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपने दो चीज़ें कर दी। एक तो टेनोर ऑफ ओर आपने बढ़ा दिया, ठीक है। टेनोर ऑफ ओर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100% हो जाता है। 100 तो खैर कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ तो वेस्ट हो गई, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस देखो आप, ठीक है। तो ये जो है मिनी आयरन प्लांट है, सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटली सुटेबल है, क्योंकि मतलब मेटल में क्या ख़राब हो जाएगा, कोल तो ऐसा चलो बर्न हो गया, ख़त्म हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उसको हम हाइड्रोकार्बन्स में रखते हैं, एनर्जी वाला। तो उसके लिए कोल का रिप्लेसमेंट हमने क्या कर दिया कि हम सोलर एनर्जी पर जाने लगे। तो इन्वायरमेंटल एंगल इस तरह से होने लगा। अब सोलर एनर्जी में अगर हम टेनोर देखें तो बहुत अच्छा, जितना मिल रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें कुछ वेस्ट नहीं है। सोलर एनर्जी में जो भी आप जितना एक्सट्रैक्ट कर लो उतना आपके लिए वो उसका ग्रेड उतना हाई है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में जो ग्रेड है या टेनोर है, ये आपका टेक्नोलॉजी से भी डिटरमाइन हो सकता है। तो यहाँ आप सोलर का एग्जांपल दे सकते हो कि सोलर एनर्जी में कुछ वेस्ट नहीं है, गैंग इज़ ज़ीरो, ठीक है। यहाँ आप रीप्रोसेसिंग और रीयूज़ का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले तो सीधे ये वेबर के थ्योरी में इसको टेनोर को ऐड कर सकते हैं। जीएस में भी पेपर 1 में आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप टेनोर की बात करो सीधे आप जियोलॉजी में भी डायरेक्टली इसकी बात कर सकते हो। दैट इज़ हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर मार्क्स। सो दैट वाज माय टाइम। synopsisias.in पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज़ अबाउट मी। कभी बात करेंगे इस सब के बारे में, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो टिल देन कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।